दोस्तों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का यह दूसरा ड्रग्स है इमेटिक्स। इससे पहले हम वोमिटिंग यानी वोमिटिंग को रोकने वाली ड्रग्स एंटी इमेटिक्स के बारे में बताए थे। जो फर्स्ट ड्रग्स था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का। अब ये सेकेंड ड्रग्स है इमेटिक्स ड्रग। इमेटिक्स वो एंटी इमेटिक्स था जो वोमिटिंग को रोकता था, और ये इमेटिक्स है जो वोमिटिंग करवाएगा, यानी वो रोक रहा था, रोकने का काम कर रहा था। जब वोमिटिंग आपको हो रही थी तो वो एंटीमेटिक्स इट मीन्स इनहिबिट वोमिटिंग, यानी वो वोमिटिंग को रोक रहा था, और ये वोमिटिंग करवाएगा। अब ये वोमिटिंग करवाएगा क्यों? जैसे कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह कर लिया है, उस कंडीशन में वोमिटिंग कराया जाएगा, क्योंकि जो भी पॉइजन है वो आगे तक जाकर के एब्जॉर्ब ना हो जाए, लीवर के थ्रू जाकर के पूरे में डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, इसलिए तो ये इमेटिक्स ड्रग का यूज करते हैं हम। आप पूरी डीपली जानते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इमेटिक्स द ड्रग्स दैट इंड्यूस वोमिटिंग, यानी इंड्यूस यानी वोमिटिंग इंड्यूस करता है बाय इरिटेटिंग द स्टोमक एंड स्टिमुलेटिंग द वोमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन। अब जैसे कि हमारे पेट में किसी भी तरह की कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गई है, अब अपच हो गई है खाना वगैरह, तो हम इमेटिक्स ड्रग्स लेंगे, क्योंकि वोमिट हो जाएगा तो पेट खाली हो जाएगा, तो थोड़ा आपको हल्का फील होगा, इसलिए हम इमेटिक्स ड्रग का यूज करते हैं। जो वोमिटिंग सेंटर पहले भी देखे थे कि कहाँ है, ब्रेन में है। वेन अ टॉक्सिक सबस्टांस इज इंजेस्टेड, यानी कि कोई भी टॉक्सिक सबस्टांस इंजेस्ट कर लेता है, इनहेल कर लेता है, वोमिटिंग हैज़ टू बी इंड्यूस्ड, यानी किसी भी तरह का टॉक्सिक सबस्टांस इनहेल करने के बाद क्या वोमिटिंग को बढ़ाने के लिए हम इमेटिक्स ड्रग्स लेते हैं, यानी वोमिटिंग करवाने के लिए। इमेटिक्स आर रेयरली यूज्ड इन मेडिकेशन प्रैक्टिस एक्सेप्ट इन केस ऑफ पॉइजनिंग। दे मे बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स विच आर फॉलोज। अब तो ये दो डिफरेंट पार्ट्स में है, एक तो है रिफ्लेक्स इमेटिक्स और दूसरा जो है सेंट्रल इमेटिक्स। अब दोनों को देखते हैं। रिफ्लेक्स इमेटिक्स, दिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स प्रोड्यूस वोमिटिंग बाय इरिटेटिंग द स्टोमक। यह एक ऐसा ग्रुप है ड्रग्स का जो स्टोमक में होने वाले इरिटेटिंग को उसके वोमिटिंग के थ्रू प्रोड्यूस करवाता है। द ओनली वन इन अ कॉमन यूज इज क्या, आइपाक्विकोना अ प्लांट एक्सट्रैक्ट। यह एक ऐसा यूज जो कॉमन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन है, आइपाक्विकोना प्लांट एक्सट्रैक्ट विच इज डिस्पेंस्ड एज आइपा के कोना इमेटिक मिक्सचर एंड वोमिटिंग शुड ऑकर इन 15 to 30 मिनट्स। 15 से ये प्लांट्स का पौधा का लेने के बाद 15 से 30 मिनट में वोमिटिंग हो जाती है। इट में बी यूज एज अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर ओवरडोज प्रोवाइडेड दैट द पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस। द पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस हो तब। ओवरडोज इज नॉट फ्रॉम कोरेसिव सब्सटेंस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स व्हेन इनहेलेशन ऑफ वोमिट कुड बी फैटल। तो ये था। अब आप आइपाक्विकोना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आइपाक्विकोना कैन बी यूज्ड विद इन 1 hour आफ्टर इंजेक्शन ऑफ पॉइजन एंड लॉन्गर फॉर सम सब्सटेंसेस सच एज ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट एंड सैलिसाइलेट्स व्हेन गैस्ट्रिक एम्प्टी इज डिलेड। तो ये पूरा आइपाक्विकोना के बारे में ही बता रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करता है, लेने के बाद कितना देर के बाद एक्शन स्टार्ट कर देता है। यानी कि आप सीधा जान लीजिए कि अगर किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस कोई भी पेशेंट इनहेल कर लिया रहता है, वो आता है आपके पास, तो इस तरह की मेडिकेशन दे करके इमेटिक्स जो मेडिकेशन है उससे वोमिटिंग करवाया जाता है। और यह वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, और आप लोग इस वीडियो को देख करके कोई भी मेडिसिन का यूज उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मेडिकेशन का यूज हमेशा डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए है और मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट को सम ड्रग्स की नॉलेज होना, कुछ दवाइयों की जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए देखिए सेंट्रल इमेटिक्स क्या है। देखिए सेंट्रल इमेटिक्स का पहले ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जो स्टिमुलेटिंग करता है, जो केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन सीटीजेड कैसे वर्क करता है वो दिखाया गया है। जैसे कि कोई ड्रग्स एमॉर्फिन, ओपॉइड, डोपामिन वगैरह वहाँ लेता है, फिर साइटोटॉक्सिक वेगस गट वाया 5 जो HT रिसेप्टर्स है वो कहाँ जा करके वहाँ ये 5HT प्लस डोपामिन रिसेप्टर
पूरा लेब्रियंथ, वर्टिगो, हायर सेंटर्स एंड गैस्ट्रिक रिटेन डिस्टेंशन जाकर के वोमेटिक सेंटर को रेगुलेट करता है और वोमेटिंग होने में मदद करता है। यानी एपोमॉर्फिन स्टिमुलेट डोपामिन रिसेप्टर इन द सीटीजेड। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू मॉर्फिन बट हैज नन ऑफ इट्स एनाल्जेसिक इफेक्ट्स। लेकिन इसका कोई एनाल्जेसिक इफेक्ट्स होता है? नहीं होता है। इट हैज़ हाउएवर ए वेरी पावरफुल इमेटिक एक्शन एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम सेरिबुलर डिप्रेशन। इट वाज फॉर्मली यूज्ड एन इमेटिक बट बिकॉज ऑफ इट्स डिप्रेसिंग एक्शन इट शुड नॉट बी यूज्ड इन ट्रीटिंग पेशेंट who have taken an overdose. At present, it used in confined patient with resistance Parkinson disease. अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? देखिए, वोमिटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन इन्वॉल्विंग द स्टोमक, जो इसोफेगस, फेरिंग्स, वोलेंट्री मसल एंड चेस्ट एंड एब्डोमेन विच रिजल्ट इन द इजेक्शन ऑफ द स्टोमक कंटेंट। यानी वोमिटिंग कॉम्प्लेक्स सीरीज में जो भी इन्वॉल्व होते हैं वो सारे हैं स्टोमक, इसोफेगस, फेरिंग्स, वोलेंट्री मसल्स, चेस्ट एंड एब्डोमेन, ये सब है। अब वोमेटिक सेंटर इज इन द मेडुला ऑफ द ब्रेन कोऑर्डिनेट्स दीज एक्शन। यानी वोमेटिक सेंटर कैन बी स्टिमुलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द लेब्रियंथ ऑफ द ईयर इन कंडीशन सच एज ए सिकनेस ऑफ वर्टिगो। अब देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो ईयर का इम्बैलेंस होता है, जो ईयरिंग से ही रेगुलेट होता है वोमेटिंग मेनली। अब ईयर आपका जो बोनी लेब्रियंथ होता है वहाँ से डिस्टर्ब होगा तो वोमेटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो वही है, वही उसी तरह से एक रिएक्ट करता है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिर डोजेज एंड रूट, किसका डोजेज एंड रूट? जो इमेटिक्स है उसके डोजेज एंड रूट का कुछ है। आइपाक्विकोना 15 से 20 ml इन एडल्ट, जब हम एडल्ट को देंगे उसमें 15 से 20 ml, और 10 to 15 ml इन चिल्ड्रेन, और 10 से 15 ml चिल्ड्रेन को देंगे और 5 ml इन्फेंट को देंगे। ये ओरली दिया जाएगा। और एपोमॉर्फिन जो है 6 mg इन एडल्ट, यानी एडल्ट में कितना 6 mg यानी 0.05 mg पर kg IM इन चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन में 0.5 mg पर kg बॉडी के हिसाब से। इंडिकेशन एक्सीडेंटल ओवरडोज ऑफ ड्रग, पॉइजनिंग विथ नॉन कॉजेटिव सब्सटेंस बाय स्टिमुलेटिंग वोमिटिंग सेंटर इन मेडुला। उसके बाद कंट्रा इंडिकेशन, आप किस किस कंडीशन में नहीं देंगे? जैसे कि अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियसनेस और कोरेसिव पॉइजनिंग हुआ है तब नहीं देंगे। पॉइजनिंग बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS स्टिमुलेंट्स एज अ कन्वर्जन में बी प्रिसिपिटेटेड पॉइजनिंग ड्यू टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज दीज कैन कॉज निमोनाइटिस। ड्रग इंट्रैक्शन, अब क्या क्या ड्रग इंट्रैक्शन होगा? देखिए, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल, अल्कोहल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह, ये सब के साथ उसका रिएक्शन बढ़ जाएगा और ज़्यादा अत्यधिक बढ़ जाएगा। अब साइड इफेक्ट्स इस ड्रग से कन्वल्जन होगा, लेथार्जी होगा, डायरिया होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, शॉक होगा, डिलीरियम होगा, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स होगा। तो ये सारी कंडीशन एराइज हो सकती है। फिर एडवर्स इफेक्ट, प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग, उसके बाद डिसएरिथमियाज, डिहाइड्रेशन, तो ये उसके एडवर्स इफेक्ट है। टॉक्सिसिटी में नो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी इज रिपोर्टेड, कोई सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी रिपोर्टेड नहीं है। अब रोल ऑफ नर्स, एक नर्स की क्या भूमिका होगी? असिस्ट पोटेंशियल फॉर इंट्रैक्शन विथ OTC मेडिकेशन और अदर हर्बल प्रोडक्ट्स विच पेशेंट में बी टेकिंग। अ नर्स शुड नेवर एडमिनिस्टर प्योर आइपेकेक बिकॉज इट कैन कॉज डेथ। देखिए, अ नर्स शुड नेवर एडमिनिस्टर प्योर आइपेकेक, क्योंकि बताया ही पहले कि कोई भी किसी भी को डायरेक्ट मेडिकेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, एडवाइस करते हैं, वही मेडिसिन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने खुद से मेडिसिन लेते हैं तो कभी कभी उसके बैड साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, जो आपके साथ बहुत ही बड़ा क्या डिजीज कंडीशन कॉज कर सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। यूज एक्टिवेटेड चारकोल टू ट्रीट ओवरडोज ऑफ आइपेकेक सिरप। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज हम जाने हैं इमेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड ड्रग्स जो हमारा आएगा परगेटिव्स, जो परजेज है वो जानेंगे हम। और आप लोग अगर ये वीडियो
का पूरा नोट्स बनाइए और उसके बाद लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए, जिससे इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का नेक्स्ट ड्रग्स हम पढ़ाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।